इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं एलपीयू स्कूल ऑफ लॉ के बारे में कि आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी स्पेशली लॉ के लिए। साथ ही यहाँ की फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है, प्लेसमेंट किस तरह से मिल रहा होगा, कितनी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे, इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्या स्कॉलरशिप भी मिलती है यहाँ पे पढ़ने के लिए एंड ओवरऑल कैंपस लाइफ यहाँ पे कैसे रहने वाली है। पहले अगर तुम भी यहाँ पे एडमिशन के लिए सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, खास करके अगर आप क्लैट एग्जाम में अपियर हुए हो और उसमें अगर अच्छा स्कोर कर रहे हो तो ये एग्जाम आपको एलपीयू नेस्ट का क्यों ट्राई करना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर एलपीयू का ओवरव्यू देखें तो 2005 में एस्टैब्लिश हुआ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 600 एकड़ का कैंपस है, साथ ही एफिलिएट है यूजीसी से एंड जो लॉ के लिए इंपॉर्टेंट है वो है बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक से A++ ग्रेड मिल चुका है। NIRF लॉ में इसको रैंकिंग मिली है 19, जो की काफी अच्छी रैंकिंग है। वही अगर यहाँ की टोटल नंबर ऑफ स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट देखे तो 43 है एंड फंडिंग एजेंसी 16 है। इसके अलावा अगर लॉ का एकेडमिक ओवरव्यू देखे NIRF डेटा के अकॉर्डिंग तो यूजी में यहाँ पे इंटेक है 15 से 20 के अराउंड, यूजी 5 इयर्स में 150 के अराउंड है एंड पीजी 1 इयर्स में 6 के अराउंड है। टोटल एक्चुअल स्टूडेंट स्ट्रेंथ अगर देखे तो 500 से 600 के अराउंड है सारे कोर्सेज मिला के। एंड यहाँ पे ग्रेजुएटिंग रेट 100% है, आप यूजी 3 इयर्स में देखते हो या 5 इयर्स में या फिर आप पीजी 1 इयर्स में। एंड डाइवर्सिटी 78% के अराउंड है विच इज गुड। एलपीयू की जो सबसे खास बात है यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी काफी ज्यादा अमेजिंग मिलेगी, इंडिया के हर पार्ट से आपको स्टूडेंट दिख जाएंगे। ये डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं किसी भी कॉलेज को बहुत ही खास बनाती है। अब अगर यहाँ पे लॉ में प्रोग्राम्स देखे तो आफ्टर 12th आपको 2 टाइप के प्रोग्राम दिखेंगे, एक है BA LLB एंड दूसरा है BBA LLB। एंड आफ्टर ग्रेजुएशन भी 2 टाइप के प्रोग्राम दिखेंगे, LLB एंड LLM। एंड आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ भी एक प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा, PhD इन लॉ। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्टडी अब्रॉड जैसी प्रोग्राम भी देखने को मिल जाएगी विच इज गुड थिंग। इसमें आपको समर, विंटर स्कूल, इंटरनेशनल एक्सपोजर ये सारी चीजें मिल रही होगी। इसको और डिटेल में देखना चाहते हो तो यहाँ पे लिंक मेंशन है, ठीक है, देख लेना। या फिर आप नॉर्मली सर्च करना वेबसाइट पे LPU स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम या इंटरनेशनल एक्सपोजर। और रही बात इन प्रोग्राम्स के एकेडमिक्स की तो काफी अच्छा यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट मिलेगा प्रोग्राम्स के लिए, प्रैक्टिकल बेस्ड टीचिंग हो रहा होगा। इसके साथ ही इंडस्ट्री टाई अप है, 30+ पब्लिकेशंस है, 60+ पेटेंट अप्लाइड है, 25+ वर्कशॉप्स है। इसके साथ ही कई सारी एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें लाइक इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन, हैकाथॉन्स, को करिकुलर एक्टिविटीज, कंपटीशन, इवेंट्स, वर्कशॉप्स, ये सारी चीजें एलपीयू में आपको पूरी तरह से मिलने वाली है। इसके अलावा भी NGOs है, क्लब्स, इवेंट्स। कैंपस के मामले में एलपीयू काफी बेहतर है। अब अगर बात करें लॉ में एडमिशन की तो यहाँ पे 2 एग्जाम के थ्रू आपको मिलेगा, एक तो एलपीयू नेस्ट का खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है एंड दूसरा क्लैट एग्जाम के थ्रू। एलपीयू नेस्ट एग्जाम आप चाहो तो घर बैठे भी दे सकते हो, बट उसकी कुछ क्राइटेरिया होंगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, या फिर आप टेस्ट सेंटर बेस्ड एग्जाम भी दे सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में मैं एक लिंक पिन कर दूंगा, जिसके थ्रू आप अगर अप्लाई करते हो तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे इस बार 20% डिस्काउंट मिलने वाला है। लाइक लास्ट ईयर 50% मिल जाता था, बट इस बार 20% डिस्काउंट मिलने वाला है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। एंड फॉर्म भी ज्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर इन प्रोग्राम्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, खास करके यूजी प्रोग्राम्स में, तो आपका जो 10+2 है वो 90% पास आउट होना चाहिए। ये हो गया अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेने की सोच रहे हो, या फिर अगर आपके पास 60% के अराउंड है, समथिंग है, तो उसके लिए एटलीस्ट आपको एलपीयू नेस्ट या फिर क्लैट में अपियर होना पड़ेगा। 5% रिलैक्सेशन है SC/ST के लिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए एंड सिक्किम जैसे स्टेट के लिए। अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हो। एंड इस PDF का भी एक्सेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखो, अगर तुमने क्लैट एग्जाम में अपियर हुए हो, तुम सोच रहे हो अच्छा स्कोर करने वाले हो जिससे तुम्हें एक NLUs मिल जाए, कोई सा भी NLUs, दैट मींस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, तब भी आप एलपीयू नेस्ट ट्राई कर सकते हो। अगर आप एलपीयू नेस्ट के लॉ एग्जाम में टॉप 100 कैंडिडेट की लिस्ट में आते हो तो आपको NLUs में पढ़ने के लिए 1 लाख रुपीज का स्टडी ग्रांट भी मिल सकता है। सो इसलिए मैं बोल रहा था कि एलपीयू नेस्ट आपको क्यों ट्राई करना चाहिए आफ्टर क्लैट एग्जाम। अगर बात करें फीस स्ट्रक्चर की इन प्रोग्राम्स में, तो यूजी का जो प्रोग्राम है खास करके उसमें पर सेमेस्टर 1,20,000 आपका पर सेमेस्टर फीस जाने वाला है, जो कुल मिला के हो जाता है 2,40,000 के समथिंग। बट सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अच्छी खासी स्कॉलरशिप देखने को मिलती है। लाइक नॉर्मली 30 से 60% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है पर सेमेस्टर। उसके लिए आपका 12th में 80% या उससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये अलग अलग क्राइटेरिया बनाए, ठीक है। अगर जितना अच्छा परसेंटेज होगा उतना अच्छा आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, परसेंटेज का अमाउंट। एंड अगर एलपीयू नेस्ट में 35+ स्कोर करते हो तब भी उस बेसिस पे, क्राइटेरिया के बेसिस पे, उस मार्क्स के कैटेगरी के बेसिस पे आपको 30% से लेकर 60% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, अगर आपको इस 30% से आसपास या इससे ऊपर स्कॉलरशिप लेना है तो उसके लिए आपको मिनिमम 80% चाहिए स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया में आने के लिए, या फिर एलपीयू नेस्ट के क्राइटेरिया में आने के लिए 35+ मार्क्स आपको लाने होंगे। वही बोर्ड टॉपर्स का अगर देखे, टॉप 20 रैंक होल्डर्स को 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, फुल प्रोग्राम फीस, कोई भी फीस नहीं लगने वाला है, मतलब पूरा 100% ऑफ होगा। साथ ही उसको नॉन एसी हॉस्टल भी मिलेगा 4 सीटर का, मतलब एक तरह से पढ़ाई का, रहने का खर्चा बिल्कुल मुफ्त होगा, चाहे वो 3 साल का कोर्स हो या 5 साल का कोर्स हो। बस आपका मेस का खर्चा लगने वाला है। अगर हॉस्टल मेस की फीस देखे तो देखो डिपेंड करता है, चाहे आप एसी हॉस्टल लेते हो या अपार्टमेंट टाइप कुछ लेते हो, तो ये आपका 1 लाख से लेके 2 लाख पर ईयर जा सकता है। डिपेंड करता है तुम किस तरह की फैसिलिटी
फैसिलिटीज लेते हो, जितनी अच्छी फैसिलिटीज लोगे उतना आपको कॉस्टली पड़ेगा। साथ ही नॉन एसी हॉस्टल का 80,000 से लेके 1.2 लाख पर ईयर जाएगा। इसके अलावा यहाँ की मेस फीस 34,000 to 50,000 आपका पड़ सकता है पर ईयर होगा। सो अब हमने तो बात कर ली एडमिशन की, फीस की, तो आखिर अब हमें प्लेसमेंट किस तरह से मिल रहा होगा। वेल अगर तुम प्लेस्ड परसेंटेज देखोगे ना तो यूजी 3 इयर्स का प्लेसमेंट परसेंटेज काफी सही है, 100% है। वही यूजी 5 इयर्स का 32% के राउंड है, जो काफी डिसअपॉइंटिंग है। वही पीजी 1 इयर्स में भी आपको 100% प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। ना अगर मीडियन सैलरी की बात करें तो रिसेंट ईयर में यूजी 3 इयर्स में काफी अच्छी मीडियन सैलरी देखने को मिली है, 8.1 LPA का। वही यूजी 5 इयर्स में 3.2 LPA टू 8.2 LPA के अराउंड थोड़ा सा अभी कम देखने को मिला है, बट पिछले 2 सालों में इसका प्लेसमेंट काफी सही था। रिसेंट ईयर में थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हुआ है। पीजी 1 इयर्स में भी काफी अच्छी प्लेसमेंट है, 8.4 LPA का। हालांकि पीजी 1 ईयर में उतने इंटेक नहीं है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है, इसलिए प्लेसमेंट आपको काफी अच्छा दिख रहा है। हाईएस्ट सीडीसी स्कूल ऑफ लॉ में 12 LPA का है। टोटल रिक्रूटर्स 40+ है स्कूल ऑफ लॉ में दिखेंगे, जो काफी अच्छा नंबर है। एंड स्कूल ऑफ लॉ में आपको 30,000 पर मंथ की हाईएस्ट स्टाइपेंड भी देखने को मिला है इंटर्नशिप की। इसके अलावा अगर कुछ अच्छे रिक्रूटर्स की बात करें तो नो ब्रोकर है, प्लैनेट स्पार्क है, और भी कई सारे अच्छी कंपनीज आपको देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल प्लेसमेंट के मामले में मेरे अकॉर्डिंग एलपीयू काफी सही है, खास करके अगर तुम प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर करते हो। ना इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आखिर हम एलपीयू को क्यों चूज करें लॉ के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल सबका यही डाउट होता है कि ठीक है हम इतना फीस पे कर रहे होते हैं, कैंपस लाइफ तो चलो अच्छी मिल जाएगी, बट क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या मेरे लिए वर्थ इट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें अच्छी फैकल्टी मिलने वाली है प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ, एक तरह से आप प्रैक्टिकल लर्निंग समझो, तो उसके मामले में एलपीयू काफी अच्छा आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिस्ट में। इनका एनुअल बजट काफी डिसेंट होता है एकेडमिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इसके अलावा आपको सेमेस्टर एक्सचेंज या इंटरनेशनल एक्सपोजर जैसे प्रोग्राम भी देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इसका भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हो तो यहाँ भी आपको एलपीयू काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। इसके अलावा एलपीयू का इंडस्ट्री कनेक्शंस काफी तगड़ा है, एंड नो डाउट आपको कैंपस काफी वेल इक्विप्ड मिलने वाली है, मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ, लाइब्रेरीज, जिम। कैंपस लाइफ के मामले में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एलपीयू काफी बेस्ट है। सो ओवरऑल तुम्हें यहाँ पे एक डिसेंट आरओई मिल जाएगी अगर तुम्हें खास करके स्कॉलरशिप मिल रही है। समझो अगर तुम्हें 50% स्कॉलरशिप मिल गई, जहाँ तुम्हें 7 लाख या 12 लाख फीस लग रहा होता है यूजी 3 इयर्स या 5 इयर्स प्रोग्राम में, वहाँ तुम्हें 3 से 6 लाख रुपए ही पे करने होते हैं टोटल। तो इस मामले में स्कॉलरशिप के मामले में काफी वर्थ इट आरओई निकल के आता है। कुछ चीजें आपको डिसअपॉइंट जरूर करेगी, लाइक एवरेज सैलरी कंसर्न, प्लेसमेंट वगैरह कुछ उतने इंप्रेसिव नहीं जाते हैं, आपको एक नॉर्मल सही प्लेसमेंट मिलने वाला है, बट फिर भी सही है यार, क्योंकि आपको प्राइवेट कॉलेज में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगे कैंपस में जरूर से, ये आपको जरूर से डिसअपॉइंट करेगी अगर आप खास करके कैंपस में रहते हो, बट इसकी आदत हो जाएगी, ठीक है। आप एलपीयू को तब इग्नोर कर सकते हो जब आपको इस फीस रेंज में कोई बेटर कॉलेज मिल रहा है, बट कंडीशन ये होना चाहिए कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज एलपीयू से काफी बेटर होनी चाहिए, भले ही कैंपस लाइफ वहाँ पे अच्छी हो या ना हो। अगर ये सारी चीजें वहाँ पे नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली इस केस में एलपीयू बेस्ट ऑप्शन है। थोड़ा सा क्राउडेड इन्वायरमेंट हो सकता है, आफ्टर ऑल यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा भीड़ आपको देखने को मिलेगा, जिस वजह से थोड़ी बहुत कंपटीशन भी देखने को मिलेगी। टीचिंग एक्सपीरियंस कुछ टीचर का हो सकता है कि आपको पसंद ना आए, तो अगर ये सारी चीजों को आप इग्नोर करके चल सकते हो तो डेफिनेटली एलपीयू तुम ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर तुम मेरा फाइनल ओपिनियन सुनना चाहते हो तो डेफिनेटली एलपीयू ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हें रिग्रेट नहीं होगी एलपीयू ज्वाइन करके, क्योंकि देखो जिस फीस रेंज पे तुम्हें एलपीयू मिल रहा है, डेफिनेटली कैंपस लाइफ, लर्निंग एक्सपीरियंस, वो भी प्रैक्टिकल टीचिंग के साथ। इसके अलावा आपको कई सारे एक्सपोजर मिलने वाले हैं, चाहे वो अब्रॉड स्टडी का हो या कैंपस के अंदर हो, और वो भी अगर प्राइवेट कॉलेज में ये सारी चीजें मिले तो डेफिनेटली वर्थ इट है। सो यू वॉन्ट रिग्रेट ज्वाइनिंग एलपीयू स्कूल ऑफ लॉ इफ यू आर लुकिंग फॉर अ डिसेंट प्राइवेट कॉलेज दैट ऑफर्स ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज। सो आई होप आपका एलपीयू स्कूल ऑफ लॉ से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है एलपीयू स्कूल ऑफ लॉ के लेके, कमेंट में हमारे साथ भी जरूर से शेयर कर सकते हो। एंड किसी और कॉलेज का स्कूल ऑफ लॉ पे वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। और तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव रिव्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।